जो है संतोष नहीं हो रहा है, मेरे मन संतोष नहीं पाता है, तो क्या किया जाए। नारद जी बोले, व्यास जी देखो, अभी तक आपने जो ग्रंथ लिखे हैं ना, वो सारे ग्रंथ कैसे लिखे हैं? ज्ञान का भंडार, ज्ञान दिखाया है। अभी तक आपने अपने ज्ञान का ही प्रदर्शन हुआ है। आपने अपने ग्रंथों में जो प्रभु की कृपा से प्रभु की लीलाओं का, माधुर्य लीलाओं को, भगवान के चरित्रों का वर्णन कम किया है। अब संतोष तभी होगा जब आप आनंद कंद चंद्र वृंदावन बिहारी लाल की उन परम माधुर्य लालित्य अनुपम मनोहारी लीलाओं का वर्णन करेंगे, तभी आनंद होगा। क्यों? सत्संगति, प्रभु की सत्संग, प्रभु की कीर्ति, प्रभु के गुण बड़े जो प्रभावशाली हैं, बड़े पुण्यकारक हैं, भाग्य से ये प्राप्त होते हैं। इस विषय में मैं आपको सुनाता हूँ कि एक बार मैं पहले जन्म में दासी पुत्र था। दासी पुत्र भी इस सत्संग के प्रभाव से आज ब्रह्मा का पुत्र नारद अव्याहित गति से इस परम पावन वीणा के माध्यम से प्रभु के गुणों को गाता हुआ घूमता रहता हूँ। तो आप भी प्रभु के उन परम लालित मनोहारी लीलाओं का वर्णन करिए, तभी आपके चित्त की शांति होगी। तब जो ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुश्लोकी भागवत सुनाई थी, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने, नारायण को भगवान नारद ने, ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी से नारद जी, नारद जी से नारद जी ने वेद व्यास जी को वो चतुश्लोकी भागवत सुनाई। उस 4 श्लोकों की भागवत को सुनकर नारद जी, ब्रह्मा व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको 18,000 श्लोकों में पूरा कर दिया। इस भागवत सुनने से क्या होता है? जनयतु यास वैराग्यम ज्ञानम च यति हेतुकम। इस भागवत कथा सुनने से, सत्संग से, सुकथा सुतामृत से ज्ञान वैराग्य का उदय होता है। भक्ति मैया जागती है, भक्ति मैया के ज्ञान वैराग्य पैदा होते हैं। ज्ञान और वैराग्य का क्या महत्व है जीवन में? भक्ति है आपको, लेकिन ज्ञान वैराग्य के बिना है तो भक्ति बंध्या भक्ति कही जाएगी। जैसे मैया जी हैं, एक माता जी बहुत भक्ति करती हैं, बहुत भक्त है प्रभु की, पर उनको पता नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है कि पूजा कैसे करना चाहिए। तो मैया जी गई, कन्हैया उठाए, पानी में डुबोए रख दिए। अब बेचारे कन्हैया ठंड में ठुठर रहे हैं, गीले गीले कपड़े हो गए, कपड़े पहने थे, ऐसे कैसे डुबा दिए, पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। मंदिर में गई मैया जी, प्रसाद ले गई, इतना दही, इतना मिठाई, और भीड़ मंदिर में बहुत थी। बाहर से देखा मैया ने, गेट पे वहीं पैर ऊंचे किए और यूं हाथ से मारा, जय हो भगवान कन्हैया जी। और वो दूध दही मक्खन और मिठाई मारा थड़ाक से, और भगवान के मुंह पर फचाक को लग गया, पूरा मुंह भिड़ गया। तो फिर ये कैसी पूजा हुई? ज्ञान के बिना पूजा। जैसे हम मंदिरों में देखते हैं, अरे माता जी के मंदिर में जाओ, देवी जी जल चढ़ाती हैं, कपड़ा पहने हुए माता जी, पूरा कपड़ा सड़ता रहता है, गीला हो जाता है। फिर वहीं चावल चढ़ा देंगी, फिर कभी तिलक लगा देंगी, भोग लगा देंगी सबसे पहले, फिर स्नान कराएंगी, फिर अगरबत्ती लगाएंगी, फिर कुछ नारियल चढ़ा देंगी, फिर नारियल का पानी उनके ऊपर डाल देंगी, मिठाई डाल दिया, चीनी डाल दी, फूल डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। देवी जी का मुंह देखने लायक हो गया। अब चली चींटियाँ, चींटी, चींटे, कुत्ते चले। अब देवी जी का मुंह चाट रहे हैं, कुत्ते चल रहे हुए हैं और चींटियाँ भर रही हैं, पूरा कीचड़ मचा हुआ है, काई लग गई है, वस्त्र काले पड़ गए हैं। तो ऐसी स्थिति की पूजन, ये ज्ञान के बिना पूजन है। ऐसी पूजन नहीं होना चाहिए। परमात्मा को अपने स्वरूप में मानो कि हम मानो परमात्मा की जगह बैठे होते, जो मूर्ति बैठी है उसकी जगह यदि हम होते और हमें कोई इस तरह से पूजा करता, हमारे लिए इस तरह से कोई व्यवहार करता, प्रसाद चढ़ाने गए, 4 चिरौंजी उठाई, जमीन में डाल दी, वहाँ कीचड़ थी, अब भगवान खा लो। कोई हमको यदि प्रसाद चरणों में दे दे तो हम क्या प्रसाद खाएंगे? अरे इससे तो वो हाथ में बताए कि लो प्रभु प्रसाद, बस
लेंगे। कोई हमारे घर में आके गंदगी गंदगी कर दे, कीचड़ कीचड़ कर दे, हमको कैसा लगेगा? प्रभु को भी ऐसा लगता। तो ये ज्ञान के बिना पूजन है। अब वैराग्य के बिना पूजन या वैराग्य के बिना भक्ति कैसी? माता जी हैं, ज्ञान है उनको कि भाई माला करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, बिन माला बीच में नहीं बोलना चाहिए, बिना माला पूरी हुए उठना नहीं चाहिए, ज्ञान है उनको। लेकिन वैराग्य नहीं है। घर में बैठी माला बज रही हैं, बहू देखे सामने पड़ोसन से गप्पे लगा रही हैं। अब माता जी इधर माला चल रही है, इधर अंदर जलन चल रही है, जली जा रही हैं। दिन भर बते आती रहती है, सुनती भी नहीं है, कुछ काम धाम करती नहीं है। और तब तक देखो दूध उफनने लगा चूल्हे पे तो हूँ चिल्ला रही हैं, बोलती नहीं है, क्योंकि ज्ञान है कि माला में बोलना नहीं चाहिए और माला पूरी के बिना उठना नहीं चाहिए। आप कह रही हैं रुक जा, माला पूरी हो जाने दे, फिर मैं देखती हूँ तुझको। तो ऐसी भक्ति वैराग के बिना। अरे भैया, बहू को बात करना है तो वो बात अब कब तक रोकोगी? दूध फैल रहा है, वो जाने, बहू जाने, वो देखने वाली है। आप अवधि पूजन कर रही हो, भक्ति कर रही हो, भजन कर रही हो, तो भजन में ही ध्यान दो। बिना मतलब दिन भर छे बहू के लिए लगी रहोगी तो एक दिन बहू भी फिर आपकी बात सुनना बंद कर देगी। फिर जो कुछ सुन रही है वो भी नहीं सुनेगी। तो इसलिए भैया, जब भक्ति करते हो ज्ञान वैराग्य को साथ भक्ति करो और प्रभु से चिंतन करो, तो प्रभु के ही होकर करो, फिर संसार के होकर मत करो। तो इस तरह से इस कथा के माध्यम से ज्ञान और वैराग, भक्ति के साथ ज्ञान वैराग पुष्ट होते हैं। इस तरह से कहा। अब सूत जी कथा सुनाने लगे, कहने लगे भैया देखो, संसार में जो मनुष्य इस कथा रस अमृत का पान नहीं करता है उसको तो भैया इस संसार में पशु ही समझो। और जो मनुष्यत्व का व्यवहार नहीं करता, मनुष्य के रूप में नहीं रहता, भैया 4 तरह के जानवर उसको देखकर बड़े खुश होते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। उसको क्यों प्रशंसा करते हैं? क्योंकि वह व्यक्ति उनको अपने बिरादरी का, अपने जैसा लगने लगता है। कौन कौन पशु करते हैं? जो मनुष्य की प्रशंसा, देवता कहते हैं कि मनुष्य ने शरीर तो पाया बड़े भाग से, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथन गावा। यह शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न यही परलोक सभारा। अरे जिसने ये शरीर पाकर की भी अपना परलोक नहीं सुधारा, वो व्यक्ति तो बिल्कुल जो है अपना सारा भविष्य बिगाड़ रहा है। पशु उससे ठीक हैं और पशु उसको प्रशंसा करते हैं। कौन कौन से पशु? ग्रामीण उष्ट श्वान खरा, ग्रामीण शूकर, गांव में जो शूकर घूमता रहता है वह उस पशु रूपी मनुष्य की प्रशंसा करता है। कैसे मनुष्य की? जिस मनुष्य को खाने पीने का कोई विचार नहीं, जो मिला, जहां मिला, जैसा मिला, जब मिला, खाने से मतलब खाए जाओ, शुद्ध अशुद्ध, श्रेष्ठ निकृष्ट, तत्व का कोई विचार नहीं। तो जिसको खाने पीने का कोई विचार नहीं तो उसको देख करके सुअर प्रशंसा करता है, बड़ा खुश होता है। भैया देखने में तो अलग तरह का है, हाथ पैर, 2 हाथ है, 2 पैर है, मुंह अलग है, डिजाइन अलग है, पर है अपनी बिरादरी का। क्यों कि ना तो भैया हमें खाने पीने का विचार, सुअर जहाँ कुछ मुंह मारता रहता है, कीचड़ में, गंदगी में, अच्छी चीज़ मिले बुरी चीज़ मिले, जब मुंह चलाता रहता है। तो कहता है जैसे ये मनुष्य, आदत हमारे जैसी है, बस सकल सूरत अलग है, तो है तो हमारे जैसा। अपने जैसे गुण देखकर सुअर उसकी प्रशंसा करता है। दूसरा भैया कुत्ता, दूसरा पशु है कुत्ता जो प्रशंसा करता है। कुत्ता क्यों करता है कि जैसे संसार में छोटी छोटी बातों पर, घर में भाई बहन, पति पत्नी, पड़ोसी, चेचे पे लड़ाई झगड़ा, कुत्ता एक इधर से दिखा, दूसरी गली का कुत्ता दिखा, भौंकने लगा, भौं भौं, बिना मतलब कोई काम ही नहीं है, एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, बस भौंकना, लड़ना। ऐसे ही जो मनुष्य
बस कोई मतलब नहीं, कोई काम नहीं, कोई हानि नहीं, कोई लाभ नहीं, बस दूसरे को देखा बड़ बड़ बड़, चेचे पेपे, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश लगा रहता है। ऐसे मनुष्य को देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है। वाह, ये तो अपनी बिरादरी का है भैया। जैसे हम दिन भर चेचे पेपे एक दूसरे को देखकर जलते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, वैसे ही ये लगा रहता है। तो ये भी कुत्ते हमारी तरह है भैया। तीसरा है ऊंट। ऊंट कैसे? जैसे ऊंट गर्दन ऊंची करके, वाह, नीचे देखना ही नहीं है, गर्वेण तुंगा सिरहा, हमेशा गर्व से ऊंचा ऊंट की तरह गर्दन घुमाता रहे। तो जैसे ही संसार में थोड़ी जिन मनुष्यों को थोड़ी मान बढ़ाई मिली, थोड़ा वैभव मिला, धन संपत्ति हुई, सुख समृद्धि बनी है, प्रतिष्ठा हुई, तो आज प्रतिष्ठा से ऊंट बगी तरह गर्दन फूलगा, सीना गर्दन उठा के चलेंगे, ऐसे चलेंगे, जमीन पे देखेंगे ही नहीं, गर्दन उठा के ऊंट की तरह चले जा रहे हैं। तो ऊंट उनको देखता है कि भैया जैसे हम तन के ऊंट बन के चले जा रहे हैं, नीचे देखना नहीं है, गर्व के कारण, घमंड के कारण, वैसे ये है। तो ये तो भैया हमारी बिरादरी का है, तो ऊंट प्रसन्न होता है। और चौथा प्राणी है गधा। जैसे गधा जीवन भर बोझ ढोता है, कभी कोई शाबाशी नहीं देता, ढोता ही रहता है जब देखो तब। और जब बोझ ढोने लायक नहीं रहता है तो एक तरफ भगा दिया जाता है, डंडे मार दिए जाते हैं, खाने तक मिलता नहीं है। तो गधा कहता है भैया, जो मनुष्य जीवन भर गृहस्थी में जरूरत ना पड़ने पर भी लगातार गृहस्थी का बोझ में लगा रहता है, ढोने में गृहस्थी का बोझा ढोता रहता है, और जब बोझे ढोने लायक नहीं रहता है तो बच्चे उसको घर से बाहर निकाल दे, जाओ आश्रम में, झांका कर रहे हो डरे डरे, चले जाओ कथा में, कथा सुनियो, 3 घंटे तक शांति रहेगी, कम से कम महाराज बैठेंगे हैं। आ गए तो अरे जल्दी आ गए, कथा खत्म हो गई, अरे यार तनक और रुक जाते, वहीं बतिया लेते बैठ के। तो ऐसे बच्चे कहने लगते हैं जब बोझ ढोने लायक नहीं रहता है, कुछ कहता है तो सुनते नहीं है। कभी कोई नहीं कहता तुमने बड़ी मेहनत की जीवन में, अरे तुमने बड़ी गृहस्थी बनाई, नहीं, क्या किया है, क्या कब किया है, सब करते हैं, ये तुमने अनोखा किया है, फर्ज था तुम्हारा, कर्तव्य था तुम्हारा हमारी सेवा करना, हमें बड़ा पाल पोसना, हमें बड़ा करना, लेकिन हमारा नहीं है, हमारा तो कोई कर्तव्य नहीं है कि हम तुम्हारी सेवा करें। तो भैया गधा कहता है कि जैसी हमारी गत वैसी तुम्हारी गत, हमने भी बोझा ढोया जिंदगी भर जब तक बस की रही, तुमने भी बोझा ढोया, अब तुम नहीं ढो पा रहे तो तुम्हें भी बाहर, हम नहीं ढो पा रहे हमें भी बाहर। तो गधा बड़ा खुश होता है। तो भैया ऐसे पुरुष पशुओं पर पशु भी प्रसन्न होते हैं, इसलिए जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का रसामृत पान करो। नारद जी कहने लगे कि देखो, हाँ दासी पुत्र था, सत्संग के माध्यम से ही मैं आज नारद बना बैठा हूँ। हे व्यास जी, अब भगवान की आप कथाओं का वर्णन कीजिए। तो नारद जी की कथा बात सुनकर व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान के परम मधुर मंगलमय कथा का प्रवर्तन शुरू किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सर्वेश्वरी राधा रानी की जय। तो इस तरह से भगवान की जो कथा अमृत है